हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। आज भाग 6 में हम हल करेंगे उदाहरण संख्या 6 से 8 तक। हर एक उदाहरण के हल को बच्चों ध्यान से समझिएगा, नोट कीजिएगा और बाद में बिना देखे आप खुद से हल करेंगे। ये सभी उदाहरण बच्चों आधारित है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पर, जिसकी चर्चा हमने पिछले भाग में की थी। उम्मीद करता हूँ आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद हैं, आपको सारणी बनानी भी आती है। तो देखिए फिर उदाहरण संख्या 6 को, यहाँ पर आपसे कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, उसमें एक भुजा AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है, कोण ACB 30 डिग्री दिया गया है। अन्य दो भुजाओं BC और AC की लंबाइयाँ ज्ञात करनी हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए बच्चों, हल में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये समकोण त्रिभुज ABC बना लीजिए। ABC, B पर क्या बनाना है? समकोण बनाना है। ये C जो कोण है ACB, ये आपको दिया गया है 30 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा AB आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। ये BC और AC आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो समकोण ये जो त्रिभुज है ABC, इसमें साइन C मुझे बताइए। साइन C जो कोण दे रखा है उसके लिए साइन थीटा क्या होगा? लंब AB बटे कर्ण AC। इसलिए बच्चों साइन 30 डिग्री बराबर AB बटे AC हमें ज्ञात नहीं है। साइन 30 डिग्री का मान सारणी से बताइए बच्चों। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ये हो जाएगा 5/AC के, और यहाँ से AC बराबर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। AC बराबर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। साइन थीटा जो कोण दिया गया है उसके लिए आप साइन C लिख लेंगे तो AB बटे AC आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे AC ज्ञात करना था, ये AB दिया गया था, इसीलिए मैंने ऐसा सोचा। साइन C ही क्यों निकाला मैंने tan C cos C ये क्यों नहीं निकाले? देखिए दिमाग कैसे चला रहा हूँ मैं। मुझे दिया गया था AB और मुझे ज्ञात करना था AC। पहले मुझे AC ज्ञात करना था और AB मुझे दिया गया था, तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों के अनुपात लेके देखता हूं। तो AB बटे AC लंब बटे कर्ण हो जाएगा। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा होता है। अब वापस से दिमाग लगाइए, मुझे AB दिया गया है और मुझे BC ज्ञात करना है, तो मैं AB बटे BC करूँगा, यानी कि मैं क्या करूँगा? लंब बटे आधार करूँगा। जो कोण दिया गया है उसके लिए बात कर रहा हूँ, उसके लिए लंब बटे आधार हो जाएगा ना। तो हम अब यहाँ लिखेंगे, देखो इसके आगे हम लिखेंगे पुनः लंब बटे आधार, यानी कि tan C बराबर हो जाएगा AB बटे BC, यानी कि tan C का मान है 30 डिग्री, AB है 5, BC आपको ज्ञात ही करनी है। tan 30 डिग्री का मान बताइए कितना होता है? 1/√3। जिस तरीके से मैंने याद कर लिए हैं ना बच्चों सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, तो वैसे आप भी याद कर लें। 5-7 बार सारणी बनाएंगे, आप खुद ही याद हो जाएगा। और जब आप उदाहरण करें तो बिना देखे लिखने का प्रयास कीजिए और फिर जाँच कीजिए कि क्या आपने सही मान रख दिया है क्या, तो आपको याद हो जाएगा। tan 30 डिग्री 1/√3 बराबर 5/BC, और यहाँ से BC बराबर आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो अगर आपको एक कोण पता है समकोण त्रिभुज का, एक भुजा की लंबाई पता है, तो बाकी सभी कोण और बाकी सभी भुजाओं की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण संख्या 6 को नोट कीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसान है। फिर देखिए अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या
7। इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर की बात हो रही है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू ज्ञात करने हैं। तो भुजाएं दी गई हैं, कोणों के मान ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए हल में हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में जो दो भुजाएं दी गई हैं वो कौन कौन सी है, पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। इसलिए देखो पहले चित्र में समझो। एक कोण Q तो आपको पता ही है कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये हो गया P, ये हो गया R। पी क्यू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर। पी आर कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। जो भुजाएं दी गई है वो कोण आर के लिए क्या है, लंब और कर्ण है ना। तो आप लिखेंगे क्योंकि साइन आर बराबर है पी क्यू बटे पी आर अर्थात 3/6। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि साइन आर जो है वो है 1/2। अच्छा, इधर साइन आर उधर 1/2। तो साइन आर की जगह कौन सा मान रखूं कि 1/2 आपको मिले। तो आप कहेंगे कि देखो सर यहाँ पर साइन आर है और उधर 1/2 साइन में किसकी मान होती है, वो होती है 30 डिग्री की। तो साइन आर बराबर साइन 30 डिग्री लिखा हुआ है। और जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से एंगल आर आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। एंगल आर कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। अगर ये कोण 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल पी कितने डिग्री का आएगा बच्चों, 60 डिग्री का आएगा। हम लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R तीनों का टोटल होता है 180 डिग्री। कोण P हमें पता नहीं है, कोण Q 90 डिग्री का है, कोण R अभी आपने बताया 30 डिग्री का है, ये बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण P बराबर आ जाएगा कितना, 60 डिग्री का। कोण P 60 डिग्री का आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था, कोण QPR अर्थात कोण P आपसे पूछा था और कोण PRQ कोण R भी पूछा था। अतः लिख देंगे, अतः कोण QPR तो आ गया 60 डिग्री तथा कोण PRQ ये आ जाएगा 30 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं हुई ना बच्चों। उदाहरण संख्या 7 को हल करने में भी बिल्कुल आसान है। ये विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित जो प्रश्न हैं सारे बहुत आसान हैं। आपको त्रिभुज दिया गया था, दो भुजाएं दी गई थी। जो भुजाएं दी गई थी उनका अनुपात अगर आपने देखा तो कोण आर के लिए वो लंब बटे कर्ण है। लंब बटे कर्ण किसके बराबर होगा, साइन थीटा के लिए थीटा यहाँ आर है तो साइन आर पी क्यू बटे पी आर हो गया। साइन आर का मान 1/2 आया। साइन आर है उधर भी साइन में ही हम 1/2 मान देखेंगे। हालांकि इसकी जगह आप 60 डिग्री भी लिख सकते थे, लेकिन वहां उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, आप तुलना नहीं कर पाएंगे। तो इधर साइन है तो उधर भी साइन ही देखिए। इधर साइन आर बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तुलना करेंगे तो आर का मान आ जाएगा 30 डिग्री और क्योंकि आर 30 डिग्री आ गया है, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है तो पी कितना जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। कोण QPR 60 डिग्री, कोण PRQ 30 डिग्री, ये हमसे पूछे गए थे। यही आपका क्या है, अभिष्ट उत्तर है, वांछित उत्तर है बच्चों। अगला देखिए फिर उदाहरण संख्या 8। IMP क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वैसे तो सारे ही प्रश्न क्या होते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें सारे प्रश्नों के हल आने चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ विशेष होते हैं जैसे कि बार बार परीक्षा में जिनको पूछा जाता है, तो ये उनमें से ही है। आपको कहा गया है यदि साइन A माइनस B बराबर 1/2 है, कोस A प्लस B बराबर 1/2 है और A प्लस B का मान 0 से लगाकर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब A तथा B न्यून कोण हैं, यानी कि ये कोई समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त दो कोण हैं। ठीक है,
ए बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी आपको ज्ञात करने हैं। कैसे करेंगे इस प्रकार वाले प्रश्नों को? देखिए, क्योंकि आपको दिया गया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, इधर साइन तो उधर भी क्या होना चाहिए? साइन होना चाहिए। तो आप 1/2 की जगह क्या लिखेंगे? आप लिख देंगे ये है साइन 30 डिग्री। तो तुलना करने पर, काटिएगा मत बच्चों, साइन से साइन कभी नहीं कटता, हम तुलना करते हैं और तुलना करने पर हमें पता चल जाएगा a माइनस बी इधर है और उधर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो a माइनस बी का मान हो गया 30 डिग्री। फिर देखिए, तथा आपको दिया गया है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। अब इधर कोस तो उधर भी क्या होना चाहिए? कोस होना चाहिए। तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी। कोस में 1/2 कब होता है? कोस 60 डिग्री में होता है। आप कर लीजिए तुलना और लिख दीजिए तुलना करने पर हमें मिल गया a प्लस बी बराबर कितना? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण संख्या 2। जैसे ही आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपके पास a का मान आ जाएगा। a का मान आते ही आप b का भी निकालेंगे। अध्याय 3 आपको याद है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में। तो ये a और b में 2 समीकरण ही तो हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। मैं दोनों को जोड़ लेता हूँ, a और a हो जाएगा 2a, माइनस बी प्लस बी हो गया कैंसिल, 30 और 60 हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ से a का मान आ जाएगा 45 डिग्री तथा b का मान कितना आ जाएगा बच्चों? देखो, a का मान अगर 45 डिग्री है तो b क्या होगा? ये 45 उधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? वांछित उत्तर हो जाएगा। उदाहरण संख्या 8 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो आपको दिया गया था वहाँ से 2 समीकरण आपको मिल जाएंगे। दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे विलोपन विधि से। a और b के मान आपके पास आ जाएंगे। उदाहरण संख्या 6 से 8 तक बच्चों हमने हल किए हैं। उम्मीद करता हूँ तीनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप इनकी पुनः प्रैक्टिस भी करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।